यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए सीता रामचंद्र भगवान की जय। भगवान की मंगलमय एवं महती कृपा से पिछले दिन आप सभी ने बहुत कुछ श्रवण किया। संत महिमा, वंदन इत्यादि। गोस्वामी जी किन किन को वंदन करते हैं। आज विशेष रूप से जो हम श्रवण करेंगे वह है नाम की महिमा। नाम महिमा जैसे इसको वर्णन किया नहीं जा सकता। इधर तो बोला गया है कि साक्षात शारदा माता एवं शेष नारायण भी नाम का गुण गा नहीं सकते। साक्षात भगवान भी नहीं गा सकते नाम का गुण। राम न सकही नाम गुण गाही। तो इसलिए आप सुनते हैं सभी संतों से, भले ही वे कोई संत वेदों का परम विद्वान हो, शास्त्र का विद्वान है, पर आपको अवश्य नाम जप की सलाह अवश्य देगा। क्योंकि सर्वशास्त्र का जो सार है, जूस, वह है भगवान का नाम। क्योंकि भगवान का नाम में सब कुछ है। सर्वमय ये जो पूरा जगत आप देख रहे हैं सभी नाम के प्रभाव से ही है। मानस जी में गोस्वामी जी ने कहा था, क्या कहा? हमें कुछ आता नहीं, कविता इत्यादि हमें कुछ भी आता नहीं। हमें तो कविता का भी पता नहीं, एकमात्र थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। हमने कैसे लिखा इसको? हाँ, गोस्वामी जी कह रहे इसको मात्र श्रवण, मात्र सुनने से आपको मंगल होगा। क्यों? यही नाम ही इस पूरी कथा को संभाल कर रखता है। एक एक चौपाई में भगवान का नाम समाया हुआ है। इसलिए कहा जाता है ना कि नाम एक एक चौपाई भगवान को मिला देने वाला होता है। इस संत लोग कहते हैं मानस जी की मात्र एक चौपाई का भी आप सहारा ले लीजिए, आपका बेड़ा पार। संतों की वाणी है ये सब। तो वंदन करने के बाद गोस्वामी जी इसके बाद दशरथ जी को भी वंदन करते हैं, जिनका श्री राम जी में चरणों में सच्चा प्रेम था। कैसे प्रमाणित होता है? क्योंकि जैसे राम जी से बिछोड़ना हुआ तब उन्होंने, जो लोग सबसे प्रेम करते हैं, आदमी मनुष्य किससे सबसे प्रेम करता है? बोलिए, कोई बता सकता है? मनुष्य किस चीज से सबसे ज्यादा प्रेम करता है? धन, स्त्री, भोग, ऐसा? मनुष्य सबसे ज्यादा प्रेम करता है एक चीज को। क्योंकि मनुष्य का जो चॉइस होता है वो हमेशा अनित्य माया का ही होता है। वो सबसे ज्यादा प्रेम करता है अपने शरीर को। मोह के वश, मोह के अंधकार में इस शरीर को ही अपना स्वरूप मान बैठता है और इसलिए उसका ज्ञान लाभ नहीं हो पाता है। हम शरीर नहीं हैं। कुछ लोग
इसको बोल लेते हैं पर स्वीकार नहीं कर पाते। तो मनुष्य सबसे ज्यादा प्रेम करता है शरीर से, तो वही शरीर राम जी के बिछुड़ने से दशरथ जी बिना कुछ सोचे समझे उस शरीर को त्याग कर देते। यही है प्रेम। प्रेम हो तो ऐसा। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बिछुड़त दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहरेउ। प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को भी मामूली तिनके की तरह त्याग कर देते हैं। प्रणव परिजन सहित विदेहु जाहि राम पद गुण स्नेहु। मैं परिवार समेत राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गुण प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री राम जी के देखते ही वह प्रकट हो गया। गोस्वामी जी मन क्रम वचन से रघुनाथ जी के चरणों में वंदन करते हैं। और इसके पश्चात हमारा आज का जो विशेष प्रसंग है या टॉपिक, नाम वंदना प्रारंभ करते हैं। काफी संत तो कहते हैं कि यही नाम, मानस जी का नाम वंदना ही कर लो तो मानस जी के समान आप समझ लेते हैं। नाम की अपार महिमा है। आजकल जो हमारे बहुत ही पूज्य हमारे मार्गदर्शक गुरुजन वृंदावन के प्रेमानंद बाबा हो या परसाने की विनोद बाबा हो, सभी बड़े बड़े संत के पास, रसिक संत के पास आप जाएंगे तो आपको एक सलाह देंगे, कुछ करो ना करो, नाम जप अवश्य करना चाहिए। कौन सा नाम जपे महाराज? अभी इधर बहुत भेदभाव, हमारा सबसे बड़ा, हमारा सबसे बड़ा, ये पागलपंथी पाखंड है। कौन सा नाम जपे? तो बोले तो जो प्रिय लगे, भले ये राम जपो, कृष्ण जपो, राधा जपो, सीताराम जपो, राधे कृष्ण जपो, ये हरे कृष्ण महामंत्र जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो भी अच्छा लगे उसी को ही जपना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह को मैं जपूंगा राधा, दोपहर को जपूंगा कृष्ण, शाम को जपूंगा राम। देखो भाई, भले ही तत्व एक है, परम तत्व एक ही है, पर उदाहरण देता हूं आपको। इधर से आप हरिद्वार जाना है आपको, इधर से हरिद्वार जाने के लिए 3 रास्ता है। अच्छा 2 रास्ता समझ लो, इधर एक तो मुझे अगर हरिद्वार जाना है तो इन दोनों में से मैं किसी में भी जा सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों हरिद्वार को जा रही है, तो अवश्य मैं पहुंचूंगा, जिससे भी जाऊं मैं, दोनों से एक है ना। तो ठीक उसी तरह हमें, पर एक बार में क्या मैं दोनों रास्तों से जा सकता हूँ? नहीं, एक बार में मैं एक ही रास्ते से जाना होगा। और हम थोड़ा इस रास्ते में जाएंगे, बोलेंगे नहीं इस रास्ते से भी जाऊंगा, फिर वापस आओ ऐसे जाओ, फिर वहां से इधर जाओ, ऐसे कभी पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। यद्यपि दोनों रास्ते हरिद्वार की ओर ही जा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार भगवत नाम में एक में मन लग जाना चाहिए और उसी को निरंतर जप करना चाहिए। उससे आपको क्या बेड़ा पार हो जाता है। गोस्वामी जी वंदन कर रहे, वंदो नाम राम रघुबर को, हेतु कृषाणु बानु में कर। और बहुत महत्वपूर्ण बात, महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुकुति हेतु उपदेशु। यही महामंत्र राम नाम, भगवान का नाम ही महामंत्र है, मंत्र राज है। तो यही नाम से मेरे बाबा भोलेनाथ काशी में जो भी मरते हैं उनको मुक्ति इसी मंत्र से प्रदान करते हैं। गोस्वामी जी हमें बहुत प्रिय है दोहा, राम नाम मनि दीप धरु जीहते हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहरऊ जो चाहसी उजियार। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों उजाला चाहता है, अंदर और बाहर। अच्छा एक बात करूं, एक पूछो बात आपको, अगर शाम के वक्त
आपको उजाला चाहिए और एक आपके पास एक ही दिया हो या एक बत्ती हो और आप चाहते थोड़ा मतलब अंदर भी प्रकाश आ जाए और बाहर भी थोड़ा प्रकाश आ जाए, तो आप क्या करेंगे? कहाँ लगाएंगे बत्ती? दिया को कहाँ लगाएंगे? देहरी, है ना? देहरी, देहरी समझ रहे हैं? तो उसी में अगर हम लगाएंगे तो एक ही समय में दोनों ओर थोड़ा थोड़ा उजाला देते रहेगा, दोनों ओर उजाला रहेगा, प्रकाश रहेगा। ठीक उसी तरह रहे मन, तू भीतर, अगर भीतर और बाहर तू अगर प्रकाश चाहता है, प्रकाश क्या? ज्ञान रूपी प्रकाश, भक्ति रूपी प्रकाश, तो फिर तुझे जिह्वा रूपी देहरी पर राम नाम का बत्ती जला लेनी चाहिए। तब बाहर और भीतर जो राम नाम वही उजाला, ज्ञान की प्रकाश, भक्ति का प्रकाश देता रहेगा। इसलिए राम नाम को अपने जिह्वा पर सभी लोग स्थापित करना चाहिए। राम नाम अर्थात, राम अर्थात क्या? राम कृष्ण, भक्त लोग बोलेंगे हम लोग क्यों जपे, हम तो कृष्ण जपेंगे, तो भाई जपो कृष्ण। राम अर्थात भगवान, भगवान का नाम। तो उसी में आप अगर अपने इष्ट का, अपने प्राणनाथ का नाम लगाकर आप जप कर सकते हैं। तो ये सब कुछ बातें हैं, हमको ये सब नहीं करनी चाहिए, बहुत भ्रम है समाज में। नाम की महिमा बताए तो हमें भी आज पता नहीं क्या हो गया। नाम की महिमा तो अनंत है, इसे गाया नहीं जा सकता। फिर भी जो मति अनुसार हमने गुरुजनों से सुना है, थोड़ा कुछ हम बताने का प्रयास करेंगे। क्योंकि नाम का आश्रय आप ले लेंगे तो उसी में आपका बेड़ा पार हो, कुछ करने का जरूरत, तीर्थ जाओ ना जाओ, कुछ दान पुण्य करो ना करो, पर आप नाम ले लिए तो आपका मुक्ति मोक्ष निश्चित ही है, निश्चित है। मीरा जी का पद है, किया से मिलन कैसे होई, गली तो चारों बंद हुई। गली चारों, कौन सी चार गली? ज्ञान कर्म भक्ति और योग। बहुत सारे मार्ग है ना भगवान को पाने का, उनमें से मुख्य है ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग, और कर्म मार्ग। कर्म कांड इत्यादि से भगवान को अवश्य प्राप्त किया जा सकता है, पर कलयुग में नहीं। क्यों नहीं? क्या जगदानंद में कोई ये सब बेकार है? बिल्कुल बेकार नहीं। मनुष्य की दुर्बुद्धि के कारण ये सब बेकार लगता है, कोई बेकार नहीं है। बल्कि जो भाव और श्रद्धा चाहिए वे सब चीजों में, कर्मकांड में करने के लिए, बस श्रद्धा कलयुग के मनुष्य के पास नहीं है। तो ठीक उसी के लिए मात्र जिह्वा पे भगवान का नाम आप स्थापित कर लीजिए, उसी में आपका कल्याण सुनिश्चित है। महापुरुषों की वाणी अब तो बनाए नहीं कह रही, जो मनमानी। तो इसी नाम में स्वाद आवे ना आवे, रुचि हो या ना हो, मन लगे ना लगे। लोग कहते हैं महाराज मन नहीं लगता नाम में, तो मन ना लगे तो क्या काम चलेगा? ऐसे कैसे चलेगा? पूज्य साकेत वासी राजस्थान महाराज एक उदाहरण व्यवहार करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है वो उदाहरण, हम आपको बोल रहे हैं। लोग बोलते हैं महाराज मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, तो उनके लिए एक उपाय, इसको सुनवा। आपको बनारस से जाना है अयोध्या, बनारस से जाना है अयोध्या, तो आप ट्रेन में बैठे, अयोध्या वाली ट्रेन में बैठ गए, और अभी सोच रहे नहीं हमें तो राजस्थान जाना है, जयपुर जाना है। सोच लीजिए पूरा रास्ता, सोच लीजिए राजस्थान जयपुर, तो क्या आप राजस्थान में पहुंच जाएंगे? क्योंकि आप उस राम नाम रूपी रेल में
भगवत धाम रूपी अयोध्या में जा रहे हैं और बैठ गए, आश्रय ले चुके हैं, उस ट्रेन में, राम नाम रूपी ट्रेन में बैठ गए हैं, अवश्य वो नाम आपको मन लगे ना लगे तो वही नाम आपको आपके सुनिश्चित गंतव्य तक पहुंचाती ही रहेगी, पहुंचा के ही रहेगी। ये नाम की बात। इसलिए माए बाप कुछ ना करो तो नाम जप करो निरंतर। जब अच्छा मन याद नहीं रहता तो जब मन आवे तब करो। कैसे शुरू करें? सुबह सुबह 10 बार करो, शाम को 10 बार करो, रोज एक एक बढ़ाते जाओ, या 5-5 बढ़ाते जाओ, या 10-10 बढ़ाते जाओ। ऐसे करते करते देखोगे एक दिन पूरा निरंतर नाम जप होते रहेगा, और वही निरंतर नाम जप से आपके ऊपर कृपा होगी, संत मिलेंगे, भगवत प्रेम उत्पन्न अगर उसी से आप तर जाएंगे। भगवान नाम का आश्रय लीजिए माए बाप, कुछ करने का जरूरत नहीं है। पर लोग कहते स्वाद, अच्छा भगवान नाम में क्या स्वाद ना आवे, ऐसा कोई ऐसा क्या मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। आप जप के देखिए माए बाप, पूछे मत जपने से क्या होगा, आप जप के देखिए, आपको पता चल जाएगा। नाम जप करना चाहिए, मन शुरू में नहीं लगेगा पर बाद में ऐसा लगेगा आप छूटने में प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। लोग कहते हैं महाराज मन नहीं लगता, पर देखिए संत श्री रैदास जी महाराज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अब कैसे छूटे नाम रट लागे, अब कैसे छूटे नाम रट लागे। अब कैसे छूटे ये नाम? निरंतर लग जाता है। जब एक बार स्वाद आवे तो छूटने के लिए ये असंभव हो जाता है। एक बार थोड़ा भी स्वाद लग जाए ना। आजकल मॉडर्न जमाना है, मॉडर्न जमाना तो नाम से मॉडर्न है पर कार्य से, आचरण से देखो जो पशु तुल्य कार्य हो रहे हैं। वो लोग कहते हैं नाम जप करने से क्या होगा, नाम जप करने से सब हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि वे सभी लोग नाम जप की महिमा से अपरिचित हैं। नाम में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि अपार शक्ति है, बखान नहीं किया जा सकता। इसी नाम में करोड़ों ब्रह्म हत्या पाप को भी टालने का शक्ति है। आप सभी शुरू करके देखिए माए बाप, आपको हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप बस शुरू करिए नाम जप। आपको जब जपेंगे तब आपको पता चल जाएगा क्या है नाम। तो एक बार स्वाद लग जाए तो इसको छूटना, इससे छूटना असंभव के समान है। जो हमें समझ में नहीं आता, इधर मनुष्य लोग इतने अभी, अब हम लोगों का बहुत दुर्भाग्य है कि भगवान के नाम पे संशय उत्पन्न कर रहे हैं। और वो कोई बाहर वाले लोग नहीं, स्वयं हिंदू ही हिंदुओं को भ्रमित कर रहे हैं। एक तो भी बलि प्रथा, भगवान के नाम पे जानवरों की, बेजुबान जानवरों की बलि महापाप है। भागवत में तो लिखा है, हम कहीं सुन रहे थे, हमको तो भागवत पता नहीं है, हम सीधा बोल रहे हैं। किसी महापुरुष से हम सुन रहे थे कि उसमें लिखा है कि जो लोग मांस भक्षण करते हैं, महाराज जी, जो लोग अपने स्वाद के लिए मांस भक्षण करते, हम सुन रहे थे, तो कुंभीपाकम नामक क्या एक नरक है, उसमें जाकर उनको कड़ी से कड़ी सजाएं दिए जाती है। हम सुन के बता रहे हैं, सुनी बात। तो नाम जप करिए, सबसे दूर भागिए। जिस भगवान को जगत पिता जगत माता कहा जाता है, उनके सामने किसी उनके ही और एक संतान को बलि दे और वे स्वीकार कर ले, ऐसा हो सकता है? इसे पाखंड है, पागलपन है, मूर्खता है। और जो लोग वहां पे भक्ति से जाते हैं भाई, वे तो महामूर्ख है।
हमारा भाव, हमारा मन ये कहता है जिस स्थान में बलि दी जाती है, देवी माँ के प्रतिमा के सामने जब प्राण प्रतिष्ठा होते हैं, हमें नहीं लगता वहां पे देवी माँ आती होगी। हमें तो लगता है कि नकारात्मक शक्तियां, भूत प्रेत इत्यादि आके वो उस मूर्ति में बैठ जाते होंगे। ये सब कार्य सनातन धर्म को बदनाम कर रही है। मंदिरों में बलि प्रथा, हमें तो लगता ही है सनातन धर्म में तो मांस भक्षण इत्यादि प्राणी हत्या करने का घोर पाप बताया गया है, उसको निषेध किया गया है। हमें तो लगता है ये एक बहाना है मांस भक्षण करने का आदमियों का। तो जो भी हो, भगवान सब जानते हैं। तो राम नाम की महिमा हम आपको बता रहे थे। आप में से बहुत लोग विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करते होंगे। कौन कौन करता है? उसी विष्णु सहस्त्र नाम में अंत में लिखा है राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। विष्णु अर्थात नारायण भगवान के एक सहस्त्र नाम, 1000 नाम एक राम नाम लेने के बराबर है। एक बार आप राम नाम ले लीजिए, आपको तुरंत तत्क्षण आपको 1000 नारायण भगवान के अलग अलग नाम को स्मरण करने का फल आपको मिल जाता है, मात्र एक बार राम नाम स्मरण करने से। तो जो लोग बोलते हैं कि राम जपने से क्या होगा, हम लोग कृष्ण है, कृष्ण राधा कृष्ण, तो एक संत ने बहुत बड़ा अच्छा भाव दिया है। रा अक्षर श्री राधिका मनमोहन जान राम नाम याते भयो जनेऊ संत सुजान। रा अक्षर में राधिका और माँ में मनमोहन जान, यही है राधा और कृष्ण, यही राम है, यही राम। भेदभाव करना चाहिए। जब तक आपको कृष्ण और राम नारायण और शिव अलग दिखाई दे, तब तक समझना आपकी भक्ति कच्ची है। अगर आपको अलग अलग दिखाई दे तो समझना तुम्हारी भक्ति कच्ची है, तुम्हें सत्संग की आवश्यकता है। संशय को सत्संग, जब बहुकाल प्रसंग, बहुकाल तक वो प्रसंग आएगा। बहुत सुंदर प्रसंग है। तो नाम की व्याख्या गोस्वामी जी भी कह रहे, हम भी नहीं कर पा रहे। तो नाम की व्याख्या हमें नामुमकिन सा है, क्योंकि नाम अपार महिमा, नाम की अपार महिमा। और नाम के बारे में गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति सब लोग मुक्ति योगी जो नहीं, ब्रह्मा के जो ये ब्रह्मा जी की बनाई हुई संसार में जो फंसते हैं, और उनमें से जो योगी होते हैं, उन लोग जो दृश्य जगत को मिथ्या समझते हैं, जितने भी संसार में कुछ भी होते हैं, सब राम नाम के शक्ति एवं प्रभाव से। तो जप ही नाम जन आर्त भारी मित ही कुसंकट हुई सुखारी। ये गोस्वामी जी घोषणा कर रहे हैं, सुनिए इसे। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। नाम जप से आपको बड़े से बड़े संकट कट जाते हैं। और इधर 4 प्रकार के राम भक्त बताए गए हैं। कौन से राम भक्त? 4 प्रकार के। प्रथम राम भगत जगत चारी, 4 प्रकार, 4 प्रकार के। सुकृति चार्य अनघ उदारा, 4 प्रकार कौन से? देखिए, अर्थार्थी। दूसरा, प्रथम धन के लिए भजते हैं राम जी को, धन के लिए, पैसों के लिए, इत्यादि इत्यादि, कामना के लिए, काम वासना से राम जी को भजते। दूसरा क्या है? दूसरा है आर्थ, अर्थात संकट के निवृत्ति के लिए, संकट से बचने के लिए, मुश्किलों से बचने के लिए भगवान श्री राम जी को भजते हैं। तीसरा
जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भगवान को भजते हैं। और चतुर्थ जो भक्त है, ज्ञानी अर्थात ज्ञानी, भगवान के तत्व से वे भले भांति परिचित है और भगवान को उन लोग प्रेम के लिए एवं प्रेम से भजने वाले वही ज्ञानी प्रकार के राम भक्त है। तो इन चारों में राम भक्त, चारों ही भले अच्छे राम भक्त, चारों ही पुण्यात्मा है, पाप रहित और उदार है। पर चहु चतुर कहो नाम अघारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेषी प्यारा। चारों ही चतुर भक्तों के नाम ही आधार है, पर इनमें से ज्ञानी भक्त प्रभु को अत्यंत प्रिय है। ज्ञानी प्रभु ही विशेषी प्यारा। ज्ञानी अर्थात शास्त्रों का ज्ञान, ये सब ज्ञान नहीं। ज्ञानी अर्थात क्या? जो भगवान के तत्व से भली बातें परिचित होकर भी भगवान को प्रेम के लिए प्रेम से भजते हैं, कुछ नहीं चाहते, भगवान से कुछ भी नहीं चाहते, निष्काम भाव से भगवान को प्रेम से भजते हैं, वही ज्ञानी है। सकल कामना हिन जे राम भगति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिनहु किए मनमीन। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित होकर भगवान श्री राम जी की भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बनाकर रखा है। जिस प्रकार राम भक्ति सरोवर में जो अंदर मछली है, वही है जो सब कुछ छोड़कर निष्काम भाव से राम जी के, रघुनाथ जी के भजन करते हैं। समय की ओर ध्यान देते हुए आज हमारा भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। नाम कथा है, भगवान की कथा सबको मंगलमय बना देती है, उसी के राम नाम के बल से ही आज। तो कलयुग में नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भागते तुलसी तुलसीदासु। कलयुग में राम जी का नाम कल्पतरु अर्थात मनचा पदार्थ देने वाला है, और चारों युगों, तीनों कालों में, तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल राम जी के या राम नाम में ही प्रेम होना चाहिए। तो इस नाम को भजे कैसे? लोग बोलते हैं क्या बाथरूम में ले सकते हैं नाम, टॉयलेट में ले सकते हैं नाम? तो देखिए, हम आपको सिंपल सा बात बताते हैं, मंत्र और नाम में भेद है। जो मंत्र होता है वह आसन में शुद्धि के साथ किया जाता है, जैसे मृत्युंजय महामंत्र, जैसे गुरु मंत्र, ये सब मंत्र होते हैं, तो वे आसन में शुद्धता के साथ करना चाहिए नियम अनुसार। पर नाम जप आप कहीं भी करो, स्वाद से करो, नहीं स्वाद से करो, अच्छे मन से करो, बुरे मन से करो, कैसे भी करो, भगवान का नाम आपको हमेशा मंगल करने वाली है। क्योंकि इधर गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? भाई को भाई अनक आलसऊ, नाम जपत दिस मंगल दसऊ, नाम जपत दिस मंगल दसऊ। इस नाम को आप जैसे भी भले, क्रोध से पुकारा, निंदा करने के लिए ही पुकारा, उसको भी परम गति भगवान ने दिया नाम के ही बल। आज थोड़ा संक्षिप्त में आज यहाँ पर विश्राम देंगे, तो कल हम लोग पुनः विस्तार से इस नाम की महिमा को पुनः दोहराएंगे और आगे भगवत कृपा से आगे बढ़ेंगे। सभी को प्रणाम। सभी लोग फिर भगवान नाम के आश्रित होकर आज की हम कथा को यही विराम देंगे।